उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सीमा जावेद आज पहली बार सरकड़ी ताहरपुर गांव में पहुंची, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान आयोग की सदस्य सीमा जावेद को ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सरकार की किसी भी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। गांव वाले बेहद परेशान हैं। जो भी विकास कार्य हुए हैं उन सब में घोटाले ही घोटाले हुए हैं, जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर ग्रामीणों से 25-25 हजार वसूले गए, लेकिन पाइपलाइन आज तक नहीं डाली गई। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान की दीवार बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय निर्माण, किसी भी योजना का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। शौचालय निर्माण को लेकर भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शौचालय निर्माण के लिए सरकार की ओर से जहां 12-12 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है, वहीं पूरा भुगतान किसी को नहीं मिला है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने राशन कार्डों के ना मिलने की भी शिकायत आयोग की सदस्य से की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन डीलर की मनमानी के चलते उन्हें पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ सवाल करने पर राशन डीलर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि लॉकडाउन के चलते उसे एक कंपनी ने निकाल दिया है और अब उसे उसकी सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वो बेहद परेशान है। इतना ही नहीं, उसने बताया कि उसकी दोनों टांगों ने भी काम करना बंद कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी की समस्याएं सुनने के बाद आयोग की सदस्य सीमा जावेद ने सभी लोगों को आश्वस्त किया। इधर आई थी रोड की साइड, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक गांव में जन सुनवाई का मैंने अपने आप ही एक प्रोग्राम रखवाया था, ताकि यहाँ की समस्या कई सारी मेरे पास वहाँ पहुँच रही थी देहरादून में। तो मैंने कहा कि आज जाके देख लेते हैं क्या है समस्या। जब गाँव में बैठी तो कई तरह के लोगों की शिकायत आई। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उसे अल्पसंख्यक होने की वजह से निकाल दिया गया। इस तरह की समस्या आई, उसकी रोजी रोटी से बेचारा लाचार हो गया। कुछ शौचालयों से रिलेटेड पंचायत की आई हमारे पास शिकायत, ग्राम प्रधान को लेके कुछ समस्याएं आई। उन सबको सुना हमने और आयोग इसको गंभीरता से लेके आगे की कार्यवाही करेगा, जो भी होगा वो निर्णय लेगा। और इसके अलावा मुझे पता चला एक पाइपलाइन को लेके काफ़ी लंबे अरसे से एक समस्या चली आ रही थी, तो उसकी जाँच करने के लिए मैं वीडियो साहब से भी मिली जाकर। अभी तो कोई कागज़ वो उपलब्ध नहीं करा पाई, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास आयोग से लेटर आ जाएगा तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो उनके लिए भी हम आयोग से अपना एक लेटर दूंगी, एक टिप्पणी लिख के दूंगी, जो यहाँ पर हुआ है उसके आगे आयोग जो भी डिसीजन लेता है वो आगे कार्रवाई करेगी। समस्या हमारे सामने आई है, क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें काफ़ी घोटाला है और उनकी जांच करने के लिए अब हम लोगों को एक आयोग की तरफ से टीम गठित करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उस बारे में बता सकते हैं कि वो समस्याओं का निराकरण कैसे हो। खंड विकास अधिकारी का तो ये कहना है कि हमने जो किया है वो सही किया है, हम कहीं भी गलत नहीं है। अब ये तो पेपर और फाइलों से ही पता चलेगा कि वो कहाँ तक इस बात को सही कह रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सीमा जावेद जी और असगर अली जी थे। आज हमारी ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण था और ब्लॉक उड़की में है और फाइलें वगैरह देखने के गाँव के जो विकास कार्य थे। जो मैडम ने समस्याएं सुनी है, जिनके इंदिरा आवास से मकान नहीं बने, शौचालय नहीं बने उनके, या पैसे ग्राम प्रधान द्वारा कम दिए गए हैं, राशन की समस्या थी, जिनकी बहुत समस्या थी वो सभी मैडम ने सुनी है। उनका जल्दी निराकरण किया जाए। जी आयोग की टीम इसमें जाँच करेगी, आयोग की टीम गठित होगी। जी मैडम ने आश्वासन दिया है। मैं 2011 में कब्रिस्तान में मिट्टी भराव का घोटाला है और जी एक 9 लाख रुपए का घोटाला है। 2017-18 में जो ग्राम प्रधान द्वारा का पाइपलाइन दिखा के उसका घोटाला किया गया, पैसे निकाले गए हैं फर्जी तरीके से। कोई अधिकारी सुनने? बिल्कुल, मैं 2 सालों से फिर रहा हूँ, उसमें कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं अधिकारी और उनकी रिपोर्ट कुछ और दे रहे हैं, अपने स्टेटमेंट के एकदम उलट दे रहे हैं। जी मैंने आयोग में शिकायत की थी और आयोग से मैडम औचक निरीक्षण के लिए आई।